आज तो ये नए काम नहीं किए हैं। उनका तेज प्रताप जी का जो बचपन से ही उनका जो अगर इतिहास उठाया जाए तो ऐसे अनगिनत कार्य किए हैं, जिस पर वह जो है कि लिपापोती करने का काम किए। हम लोग भी कहते हैं बहुत गलत हुआ है। वह हमने स्पष्ट कहा कि वह ऐश्वर्या राय के साथ नहीं बल्कि पूरे बिहार की जितने तमाम लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी माँ बहन के साथ अगर होता है तो अन्याय है, बहुत गलत है और सरासर गलत है। राजद जो कहता है परिवारवाद का पार्टी, उन्होंने स्पष्ट दर्शाया है कि जब भी मौका मिलेगा तो अपने परिवार के लोग को ही आगे करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो सीएम का फेस किसी और यादव को ला दे तो हम लोग समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि ये जनसुराज कह रही है। बाकी इस वक्त मेरे साथ जनसुराज से अमित पासवान जी मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल के, इससे जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जनसुराज पार्टी की ओर से और अपनी ओर से। सर, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि मतलब अगर ये आरजेडी में किसी और यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो आप लोग समर्थन करेंगे। देखिए, ये जो बात आदरणीय प्रशांत जी बोले हैं, ये किसी व्यक्तिगत हित में स्वार्थ में बात नहीं बोले हैं, बल्कि बिहार के जन भावनाओं को समझते हुए, बिहार के युवाओं की भावनाओं को कद्र करते हुए उन्होंने इस बात को रखा है कि लगातार उन्होंने 15 वर्षों तक जो उनका शासनकाल रहा, राजद की सरकार रहा, आदरणीय लालू जी की सरकार रही, और लालू जी के बाद आपने देखा कि बहुत सारे उस पार्टी में बड़े बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो सारे विद्वान को दरकिनार कर दिया गया और आदरणीय राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आप बिहार में इतने बड़े बड़े लोग, इतने बुद्धिजीवी हैं और आपके पार्टी में ही बहुत सारे यादव समाज के लोग हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अल्पसंख्यक जिसका आप एम बाई समीकरण की बात आप करते हैं, तो आपके मुस्लिम भाई जो कि बड़े बड़े पद पे और बहुत करीब रहे हैं आपके, जैसे कि अगर हम लोग कह दें कि उस पार्टी में अगड़े में कहा जाए तो रघुवंश बाबू जो कि बहुत दिग्गज नेता माने जाते थे अपने समाज से लेकर, और सामाजिक न्याय के पुरोधा उनको हम लोग कहे जाते थे, और उसी तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को ले लिया जाए तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग उस पार्टी में, और यादवों में भी उनके पार्टी में बहुत सारे लोग रहे, लेकिन यह निजी स्वार्थ में, यह राजद जो कहता है परिवारवाद का पार्टी, उन्होंने स्पष्ट दर्शाया है कि जब भी मौका मिलेगा तो अपने परिवार के लोग को ही आगे करने का काम करेंगे। और ये इन्होंने मजबूर किया है बिहार के लोगों को कि चाहे जिसकी भी जितनी बहुमत रहे, हमारे पार्टी के छोड़ दीजिए, हमारे परिवार के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा और परिवार के अंदर ही आपको रह के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी जुबान अगर खोलते हैं तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस लिहाजा से हम चाहते हैं कि आज देखते हैं कि राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी यादव आ गए, कल तेजस्वी यादव जी के बाद अगर मान लीजिए इनका बेटा आ गया तो वो बेटा राजनीति। तो कहने का मतलब है कि बिहार में बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे प्रतिभा हैं, यादव परिवार में भी है, तो यादव परिवार बहुत सारे आपके पार्टी में, आप दूसरे को मौका दीजिए, आप पार्टी का नेतृत्व पूरे कमान आपके हाथ में रहेगा। तो आदरणीय प्रशांत जी ने कोई गलत नहीं कहा, आप अपना समाज के ही लोगों जिनको देना है दीजिए, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। किसी और यादव को सीएम घोषित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आपने देखा विभिन्न पार्टी के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। आप जनसुराज पार्टी को ही ले लें तो जितने पद हैं हर जगह सामाजिक समीकरण को देखते हुए विभाजन किया जा रहा है, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला हो, प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो। आप देखिएगा इसके बाद जो उपचुनाव हुआ पूरे बेलागंज में, इमामगंज में, सभी जगह आपने देखा कि 4 जगह 4 सीटों पे माने समीकरण के हिसाब से उन्होंने टिकट का भी वितरण किया। 4 एससी से लेकर स्वर्ण और माइनॉरिटी सारे लोगों को देखा गया, उस लिहाजा से सही तरीके से उन्होंने विभाजन किया। तो इस तरह से होना चाहिए। और बिहार के कल्याण के लिए अगर काम करना चाहते हैं, बिहार के युवाओं की कद्र करना चाहते हैं, भावनाओं को कद्र करना चाहते हैं, तो इस उनकी बात को ध्यान में रखना चाहिए। सर, जिस तरीके से तेज प्रताप वाले मामले में लालू प्रसाद यादव ने उनको 6 साल के लिए परिवार और पार्टी से मतलब निकाल दिया है, तो ये मतलब उनका न्याय करना ये सही है कि गलत है? देखिए, आज आप पार्टी से निकाल रहे हैं, आपका बड़े सुपुत्र हैं, इसका बढ़ावा कौन दिया? आपने पालन पोषण करके बड़ा किया
आज तो ये नए काम नहीं किए हैं। उनका तेज प्रताप जी का जो बचपन से ही उनका जो अगर इतिहास उठाया जाए तो ऐसे अनगिनत कार्य किए जिस पर वह जो है कि लिपापोती करने का काम किए। आज वह देख रहे हैं चुनाव का स्थिति है, बिहार में चुनाव है। कह तो रहे हैं कि पार्टी की छवि को जो भी खराब करने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा। भाई ये चुनाव का माहौल है, चुनाव नहीं रहता तो भी स्थिति नहीं बनती। हाँ। वह एक सिर्फ यह मान लीजिए कि चुनाव का समय है, लीपापोती करने का वह प्रयास किए हैं। चुनाव के बाद देखिए वही उनका बेटा रहेंगे। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ऐश्वर्या राय के साथ जब वो मारते पीटते थे तब उनको क्यों नहीं निकाला गया। देखिए ऐश्वर्या राय जी के साथ जो ज्यादती हुई है वह समझिए कि पूरे बिहार के माँ बेटियों के साथ ज्यादती हुई है। अगर इन्हें इस बात का थोड़ा सा भी दर्द होता तो आदरणीय लालू प्रसाद जी अपना परिवार को समेटने का काम करते। अगर इनसे पहले से संबंध था तो शादी नहीं करना चाहिए था। किसी का माँ बहन का के साथ इज्जत से खिलवाड़ करते हैं तो ये बिहार की बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रताप यादव कहते हैं 12 साल का रिलेशन से, तो आपने क्यों नहीं इनकार कर दिया? शादी से पहले ही आप जो मंडप पर गए तो जबरन मंडप पे आपको नहीं भेजा गया था। शादी के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, आपका कई तरह के फलदान होते हैं, उसमें पूरे बिहार के कई गणमान्य लोग, मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर से लेकर कई गणमान्य लोग शिरकत किए। आपने उस समय क्यों नहीं इस मुद्दा को उठाया कि मैं किसी लड़की से फेर है या प्रेम करता हूं, संबंध रखता हूं, मुझसे ही शादी करेंगे, हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो ऐश्वर्या राय के साथ अब क्या होना चाहिए? जिस तरीके से वो सामने आ रही है और इंटरव्यू में कह रही है कि उनके साथ गलत हुआ है। हम लोग भी कहते हैं बहुत गलत हुआ है। वह हमने स्पष्ट कहा कि वह ऐश्वर्या राय के साथ नहीं बल्कि पूरे बिहार की जितने तमाम लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी माँ बहन के साथ अगर होता है तो अन्याय है, बहुत गलत है और सरासर गलत है। इस तरह के हम समझते हैं कि पूरे बिहार के लोग को भी समझना चाहिए और ऐसे नौजवान को, चाहे हम रहें या और किसी तरह का कोई व्यक्ति रहे, इसको जवाब देना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आप अमित पासवान जी की बातों को सुन रहे थे, वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही तेज प्रताप यादव को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।